न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष लगातार उन मुद्दों पर खबरें बनाता है जिस पर शायद किसी की नज़र भी न जाए। हमने अपनी ही एक खबर में बताया था कि कैसे दिल्ली में चलने वाली क्लस्टर बसों की हैवानियत का जिम्मेदार दिल्ली सरकार और डिम्स भी हैं। वहीं आज हम एक और खबर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपको पता लगेगा कि कैसे दिल्ली में जीपीएस के नाम पर डिम्स द्वारा दिल्ली के वाहन चालकों को मूर्ख बनाया जा रहा है और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ डिम्स ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपको बता दें कि माननीय न्यायालय के अनुसार वाहनों में जीपीएस लगना और उनकी ट्रैकिंग होना अनिवार्य है। तो हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार ने एक बार फिर डिम्स पर विश्वास दिखाया था। अब क्यों और कैसे ये मत पूछिए। जीपीएस लगने के प्रोसीजर व जिन वाहनों में जीपीएस लगने हैं उसके वेंडरों को निर्धारित करने की पावर सरकार ने अपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी डिम्स को ही दे दी। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि डिम्स में दिल्ली सरकार की 50% की हिस्सेदारी है। यानी सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि किस कंपनी को जीपीएस लगाने की जिम्मेदारी मिलेगी और किसको नहीं, ये डिम्स तय करेगा। वहीं जीपीएस की ट्रैकिंग की जिम्मेदारी और सिस्टम भी डिम्स के ही पास है। यानी आप भी कह सकते हैं कि जीपीएस लगवाने के आदेश भले ही कोर्ट के हों, लेकिन सरकार के द्वारा इसकी पूरी जिम्मेदारी, पावर और सर्वेसर्वा डिम्स ही है। अब हम आपको बताते हैं कि डिम्स जिस तरह से क्लस्टर बसों की मैनेजमेंट को अनजान बच्चों की तरह संभाल रहा है, वही हाल यहाँ पर भी है। दरअसल दिल्ली में वाहन चालक जीपीएस और ट्रैकिंग के लिए सालाना शुल्क देते हैं, लेकिन आज तक उनको ये भी नहीं पता है कि उनके वाहनों की ट्रैकिंग होती भी है कि नहीं। ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऑटो चालकों के जब बुराड़ी अथॉरिटी से ऑटो चोरी हुए तो उन्होंने जब ट्रैकिंग के लिए अथॉरिटी में डिम्स विभाग से संपर्क किया तो जवाब में नो ट्रैकिंग आया। ऑटो को दिल्ली सरकार ने फ्री सिम व ट्रैकिंग के नाम पर वोट तो बटोर लिए, लेकिन शायद ट्रैकिंग का सिस्टम अपडेट करना भूल गई। वहीं सवाल यह है कि जब ट्रैकिंग हो ही नहीं रही है तो दिल्ली के वाहन चालकों से ट्रैकिंग के नाम पर पैसा क्यों लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब दिल्ली से कोई वाहन एनओसी लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है और 2-3 वर्षों के बाद आता है तो उससे पेंडिंग 2-3 सालों का भी जीपीएस और ट्रैकिंग फीस जबरदस्ती मांगी जाती है। गजब का सिस्टम बना है सरकार की ज्वाइंट वेंचर प्रिय, मनपसंद और 50% हिस्से वाली कंपनी डिम्स ने। जब वाहन दिल्ली में है ही नहीं तो शुल्क काहे का, और जब दिल्ली में ट्रैकिंग हो ही नहीं रही तो शुल्क काहे का, लेकिन लिया जाता है शुल्क, और शायद इसे ही कहते हैं पावर। लेकिन शायद डिम्स को पता नहीं है कि नियमों व एग्रीमेंट के मुताबिक दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में गई गाड़ियों की ट्रैकिंग का शुल्क लेने का अधिकार इनके पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाहर गई गाड़ियों से ट्रैकिंग का पैसा लेना बताता है कि कंपनी के पास ट्रैकिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं। शायद इसलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि गाड़ी दिल्ली में चल रही है या दिल्ली के बाहर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कोई ट्रैकिंग सिस्टम है ही नहीं तो क्या दिल्ली में डिम्स को ट्रैकिंग का अधिकार सिर्फ दिल्ली के वाहन चालकों को लूटने के लिए दिया गया है? क्या दिल्ली के वाहन चालकों को ट्रैकिंग के नाम पर सिर्फ लूट और शोषण का माध्यम बना रखा है? वहीं सरकार को इन सवालों का जवाब इसलिए भी देना चाहिए कि उनकी ज्वाइंट वेंचर प्रिय, मनपसंद और 50% हिस्सेदारी वाली कंपनी डिम्स ये सब कर रही है। लेकिन जब मामला सरकारी हो या बीच में सरकार ही हो तो भला सवाल कौन करे। लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार कुछ बोले या ना बोले, लेकिन सवाल तो बनता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और डिम्स सहित अन्य खुलासों के लिए एनटीवी को देखना ना भूलें। जल्द आपके सामने होंगे कुछ और खुलासे। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।